एक लय में राग में बताया गया है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते श्री राधा माधा हरण रसिकन जीवन मोरी जन्म जन्म परमांगो श्री पद पंकज धोरी अपने अपने धर्म की सबका हो पीर तुम्हें भी सब धर्म की धन्य धन्य यदि एक आराम से पूरा नहीं करना है, बताया गया एक लय में एक आराम से बोलना है, गिनती की तरह पढ़ते जा रहे हो। जब तक सूरज चांद रहेगा अरु सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी कृष्ण कहानी। वसुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद निरंतर त्रातापनाशक अकारं करुणावलय चैतन्य शाश्वत आनंद स्वरूप शिव के पंच भौतिक शरीर में आत्मा बनकर निवास करने वाले श्री राधे श्याम जी महाराज के पावन चरण कमलों में दास का शिष्य नंदन अभिनंदन। आइए अपनी वाणी और जीवा को पवित्र करते हुए दो वाणी हरि नाम का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाए रभाते तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाए रमानी तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उपस्थित वयोवृद्ध परमात्मा सुधी श्रोतागणों, सती सीता शास्त्री अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली देवी स्वरूपा बहन, ममता में वासुदेव और माताएं एवं भारत के कर्णधार बनने मिलने वाली हैं। आइए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए श्री भागवत
को प्रणाम करते हुए आज उत्तम कथा की ओर चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे निजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदाशुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हुए जो जगत के आधिपति और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने के लिए आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने आए हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यं प्रव्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तनवो विनेदुषं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, तब भीष्म ने संन्यास लेने के लिए घर से जाते हुए पिता व्यास की वह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय भिक्षु ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस मूर्धचूरितमप्रभ सूताख्यायि कथासारं करुणरसायनम्। सूत जी, आप हमारे कर्णनंदों के लिए ऐसे विस्तारक अमृत कथा कहिए जो भौतिक ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। श्रेयसां वृद्धवे श्रेय पावनानां च पावनम्। कृष्ण प्राप्तिकरं यशवत् साधनं तद्गदाधुना। सूत जी, आप हमें ऐसे शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी हो तथा पवित्र करने वालों को पवित्र कर दे, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसे साधन हमें बताइए। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के योग दुर्लभ वैकुंठ धाम दे देते हैं। सोनक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष बताता हूँ जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है। मैं भी आपको बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। श्री सुखदेव जी ने काल के मुख का ग्रास होने का त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया था। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तभी श्री देवता लोग आकर श्री सुखदेव जी से कहते हैं, हे सुखदेव जी, यह अमृतम कलश लेकर राजा परीक्षित को पान करा दीजिए और ये कथा का दान हमें करा दीजिए। वसुधा कथा लोके उपाच्या महान ब्रह्मराजो विचार्यैवं तदा देवां जहान्नाम। जब देवता लोग यह कह रहे थे, तब श्री सुखदेव जी
आगे बोलिए। भक्ति अपने बारे में बताती है नारद जी को। नारद जी पूछते हैं ना कि देवी तुम कौन हो? भक्ति देवी कहती है मेरा नाम भक्ति है और मेरे दोनों पुत्र जाना कैलाश जी हैं और ये सैकड़ों स्त्रियां गंगा जी आदि यमुना जी हैं, ये मेरी सेवा के लिए आई हैं। मेरे ये दोनों बेटे वृद्ध हो चुके हैं। बताते हैं ना, वैसे तो हमारी कथा बहुत प्रसिद्ध है, हमारी कथा बहुत प्रसिद्ध है, परंतु उसको सुनकर आप मेरी चिंता को दूर करिए। मेरा बताइए आगे। श्लोक विस्मृति हो गई। उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गटा। देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी और महाराष्ट्र में कहीं तक सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में मुझे कलयुग ने आ घेरा। वहाँ के पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। तब मैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वशुरूपिणी। जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपातिशामकं। जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से वहाँ नवीन सुंदरी हो गई, परंतु मेरे पुत्र नवीन नहीं हुए। तब होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और बेटे जवान हो, परंतु मैं नवीन हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े हैं। इस कारण से मैं बहुत दुखी रहती हूँ। नारद जी कहते हैं हे देवी आप चिंता मत करिए। कहते हैं हे देवी आप चिंता मत करिए, आपके दोनों पुत्र जल्द ही महात्मा की ही कथा विस्मृति हो गई। ठीक। नारद जी ने क्षण भर में ही उनके दुखों का कारण जानकर कहा बताइए। भूल गए? जहां पर जिस वस्तु के ग्राहक नहीं होते, कुछ नहीं याद आ रहा। वृंदावन भक्ति विषय क्षेत्र है। यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की पूछ न होने से ये मूर्छित हैं। हाँ, मूर्छित से जान पड़ते हैं। नारद जी ने कहा हे देवी आप शोक मत करिए, मैं कुछ उपाय करता हूं, वे तुरंत ही ये लोग जग जाएंगे। हाँ? नारद जी ने कौन सा उपाय किया? नारद जी ने कहा वेद वेदांत मोक्षैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः बोधमाने करातेन कथंचित् चोस्थितो बलात्। तब नारद जी ने गीता पाठ और वेद घोषित किया। गीता पाठ बार बार करते गए, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब नारद आगे बोलिए।
आगे बोलो। जब उन्होंने अनेकों बार गीता वेद वेदांत सुनाया फिर भी उन पर कोई असर फिर जब सारे उपायों को नारद जी ने कर लिया और उन पर कोई असर नहीं हुआ तो नारद जी बहुत चिंतित हो गए। नारद जी सोचने लगे कि अब हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, इनकी निद्रा कैसे दूर की जाए, क्योंकि जितने उपाय हमें पता थे वे सब तो हम कर लिए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः अनेकों बार पढ़ लिए फिर भी इन पर कोई असर नहीं, अब क्या करें। नारद जी ऐसा सोच ही रहे थे तभी आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी, बोलिए श्लोक बोलो। तदैवा भून्मा ऋषे खिद्यतामिति, नहीं याद है? उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आप चिंतित मत होइए, आपका जो उद्योग है निश्चित ही सफल होगा। आप सत्कर्म करिए। क्या करिए? सत्कर्म। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वो सत्कर्म है कौन सा, क्योंकि संकेत रूप में आकाशवाणी भी डायरेक्टली बोल देते श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा करिए, तब तो कथा हो जाती। परंतु आकाशवाणी ने क्या कहा? सत्कर्म करिए। तो नारद जी सोच क्या रहे हैं कि आखिर वो सत्कर्म कौन सा है, उसके विषय में हमें कौन बताएगा। सूत जी कहते हैं तब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वहां पर छोड़ करके उस सत्कर्म कौन सा है और कैसे करना है उसके विषय में जानकारी करने के लिए वहां से वे निकल गए। और जब नारद जी जाते हैं कि हम चलें किसी से पूछें, किसी ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो कुछ ऋषि लोग तो जो बैठे अपनी बेइज्जती के भय से कहीं भाई बता नहीं पाएंगे, सब लोग अरे उनके आश्रम पर तो गए थे वो तो बता ही नहीं पाए, तो अपने शिष्यों से बोल देते थे बता दो महाराज जी समाधि अवस्था में है, ध्यानावस्था में है। और कुछ लोग तो पीछे आश्रम के पीछे वाले गेट से निकल देते, बोल देना महाराज जी तो चातुर्मास कल्पवास करने गए, बहुत दूर निकल गए, कोई उनके सामने ही नहीं पड़ता। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, हाहाकारो। जब वेद वेदांत गीता पाठ सबसे इनकी मूर्छा अवस्था नहीं दूर की जा सकी तो सबने ये डिसाइड कर लिया कि ये असाध्य है। कहते हैं ना कुछ लोग है असाध्य ठीक है, नहीं किया जा सकता। सबने यही कहा कि जब नारद जी ने इतना प्रयास कर लिया, इनके दुखों को नहीं दूर किया जा सकता, अब ये दूर नहीं होगा, क्योंकि अब कोई उपाय ही नहीं बचा। जितने उपाय थे वे सब तो किए जा चुके हैं। ऐसे ही वे जा रहे थे तो उनको तावत दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासानुवाच मुनिषत्तमः। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनत कुमार जी को उन्हें देखकर नारद जी ने कहा कि हे महात्माओं, इस समय आपका दर्शन तो बड़े भाग्य से हुआ है, बड़े भाग्य से दर्शन हुआ, क्योंकि नारद जी बहुत चिंतातुर थे, बहुत परेशान थे ना। उन्होंने
अपनी समस्या, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की समस्या थी, उन्होंने सनत कुमारों से बताया कि किस प्रकार से भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्रतिष्ठा की जा सके, और वो कौन सा सत्कर्म है, कैसे किया जाए, इस विषय में नारद जी ने सनत कुमार से पूछा। तो सनत कुमार जी ने बताया। सत्कर्म सोच कोनुन ज्ञान यज्ञाशुतो मुनि श्रीमद् भागवतालापाय गीता सुखादिनी। तब सनत कुमार जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से श्री ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था से नवीन हो जाएंगे। तब नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, आपसे अच्छा अभ्यास हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो आप ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें, महापुराण सुनाएं। तब नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, आपने बताया है कि श्रीमद् भागवत से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था से नवीन हो जाएंगे, वह श्रीमद् भागवत कहाँ करना चाहिए? जब उन्होंने कहा भागवत सुनाने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर की जा सकती है, दूर हो जाएगी, तब नारद जी ने प्रश्न उठाया, क्योंकि वेद वेदांत गीता सब तो सुनाया गया, और जो भागवत जी हैं वे वेद से ही तो निश्रित हैं, वेद सम्मत ग्रंथ ही तो हैं। नारद जी ने कहा कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा। जब वेद वेदांत भगवत गीता सब सुना दे नहीं उठे, तो वेद सम्मत ग्रंथ ही तो भागवत जी है, भागवत जी में वेद के अलावा और कुछ थोड़ी ना है, तो उससे कैसे उठ जाएंगे? तब उनको शनकादि ऋषि बताते हैं कि वेदोपनिषदात् सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति ही। इसको बताना पड़ेगा, इतना सुंदर प्रसंग छोड़ दे रहे हो कि हाँ, हम ये सच है कि श्रीमद् भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है, वेद से ही निश्रित है। आगे वर्णन है ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये वेद और उपनिषद का सार है, फिर भी ये उससे बेहतर बहुत फलदायी है। कैसे? बोले आमूलाग्रम रसस्तिष्ठान नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूयः संपृथक भूतः फले विश्व मनोहरः। जैसे कोई फलदार वृक्ष हो, आम हो, केला है, सेब है, जो उसका तत्व होता है, रस होता है, वो जड़ से लेकर पत्ते तक रहता है, मूल से लेकर तने तक सब जगह उसका रस विद्यमान रहता है। परंतु सोचो कि अभी तो आम आने में समय है, फल लगने में, तो तब तक पत्ते ही चबाए जाएं या उसकी टहनी तोड़कर खाओ, क्या स्वाद मिलेगा? उस स्वाद को लेने के लिए आपको एक समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जब फल के रूप में उसका रस निकलेगा तब उसको पाओगे, तब स्वाद मिलेगा। उस वृक्ष से अलग फल नहीं है, वृक्ष से ही फल है, परंतु स्वाद जो है वो सारे वृक्षों से अलग है। न तो आपको वो स्वाद जड़ में मिलेगा, न टहनी में, न पत्ते में, आपको वो स्वाद फल में ही मिलेगा। इसी प्रकार से यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर न स्वादयोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। जैसे दूध होता है, दूध में ही घी होता है, घी अलग से नहीं आता, परंतु आप दूध पिए तो उसमें घी का स्वाद नहीं आएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, दूध को दही बनाया जाए, दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, गर्म करके घी बनाया जाए, फिर उसका स्वाद देवताओं के लिए भी आनंददायी है। हाँ? एक प्रक्रिया है, घी अलग से आया नहीं है, दूध से ही, परंतु एक प्रक्रिया, एक समय,
दिया गया तो उससे बेहतर स्वाद मिला उसमें। इक्षूणाम मध्यांतम शर्करा व्याप्रतिष्ठति पृथक भूता च सा मिठा तथा भागवती कथा। इसे गन्ना होता है ईख। ईख जो होता है, ईख में पूरा तने से लेकर जड़ तक मीठा ही मीठा रस भरा है, परंतु एक प्रक्रिया के द्वारा उसके रस को निचोड़कर कढ़ाई में रखकर जब गर्म करके खांड गुड़ बनाया जाता है, फिर उससे बेहतर, उससे अलग ही स्वाद आता है। अलग से गुड़ नहीं बना है, गन्ने से ही बना, परंतु एक प्रक्रिया जब यूज की गई, एक विधि के द्वारा, उसमें और स्वाद आया। हाँ, इसी प्रकार से इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, ये सच है कि ये वेद वेदांत और उपनिषद का ही सार है, परंतु जिस प्रकार से हमने आपको एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, दूध से घी का स्वाद अलग है, गुण अलग है, महिमा अलग है, गन्ने से शक्कर और गुड़ की महिमा अलग है, वृक्षों के तना और जड़ों से फल की महिमा अलग है। उसी प्रकार से वेद वेदांत का ये सार होते हुए भी उससे इसकी फल की महिमा अधिक है। इसलिए आप तनिक भी संदेह ना करें, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्रतिष्ठा होगी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से। नारद जी फिर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यद्दर्शनम च विनिहन्त्य शुभान् सद्यः बताइए, अर्थ भी बताओ। हे महानुभावों, आपका दर्शन इस कलयुगी जीवों के संपूर्ण पापों को तत्काल तुरंत नष्ट कर देता है। यद दर्शनम च विनिहन्त शुभान् सद्यः, तुरंत ही नष्ट कर देता है। और जो इस संसार के दुख रूपी दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति रूपी वर्षा करता है। आपके द्वारा गाए हुए, आप जो हैं, जो शेष जी के द्वारा, सनत कुमार जी ने किससे कथा सुनी है? शेष जी के द्वारा। तो शेष जी के द्वारा गाए हुए निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना है, उन्हीं के कथा का आप लोग वाचन और श्रवण करते रहते हैं। भाग्योदयेन